जीएसटी नोटिसों के संबंध में हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या टैक्स प्रोफेशनल्स हो। सभी लोगों के लिए ये एक समस्या थी। इवन अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे अधिकारी वर्ग है, जीएसटी के अधिकारी हैं, वो सब भी काफी परेशान थे। उसका कारण ये था कि जो जीएसटी की नोटिसेज आ रही थी, उन जीएसटी की नोटिसों का कोई समाधान न तो उनके पास था और ना ही हमारे पास था। दोनों लोग एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे थे। उसी के संबंध में सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिसके संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। उसी के साथ-साथ एक रिक्वेस्ट और भी कि हमारे वेबसाइट पर विजिट करें www.taxdkp.com पे। इस पे हमने जीएसटी के संबंध में पूरे वर्ष का एक कैलेंडर बनाया है 2023 के लिए, तो उसको आप वहां से देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा कैलेंडर में मंथली भी आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं, जीएसटी की ड्यू डेट्स मिलती रहती हैं। तो एक बार हमारी वेबसाइट पर अवश्य विजिट करें, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो आइए इसी के साथ साथ हम लोग नोटिस की तरफ बढ़ते हैं कि जो जीएसटी की नोटिसेज आती हैं, उसमें सरकार ने क्या अच्छा कदम उठाया है और हमारी समस्याओं के लिए क्या समाधान प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर्कुलर नंबर 183/15/2022 ये आया है 27 दिसंबर 2022 को, जिसमें इन्होंने हमारी जो नोटिसेज हैं, उसके संबंध में एक समाधान प्रस्तुत किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2017-18 और 2018-19 के लिए जो नोटिसेज आ रही थी, उनमें सबसे बड़ी समस्या हमारी ये थी कि उसमें जो नोटिस थी वो 2A के माध्यम से आ रही थी और जो हम लोगों ने आईटीसी क्लेम किया था जीएसटीआर 3B में, वो क्लेम किया था जो हमारे पास बिल आ रहे थे। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिससे हम ये चेक कर पाएँ कि जो सप्लायर ने हमें बिल जारी किए हैं, वो पोर्टल पर उपलब्ध हैं या नहीं है। तो सरकार ने भी ऐसी कोई सुविधा दी नहीं थी और जब सुविधा दी तो बहुत देर हो चुकी थी और उसके बाद सरकार के जो अधिकारी हैं, वो नोटिस दे रहे हैं वो जीएसटीआर 2A को देख करके। तो उसी के संबंध में सरकार के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस तरह की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जीएसटीआर 2A में जो नहीं आ रही हैं, उन्हीं के संबंध में है, लेकिन इसमें सेक्शन 16 का पालन करना अनिवार्य रहेगा। लेकिन जो समस्या है, उसका समाधान भी इसमें दिया गया है। कुल इन्होंने 4 तरह की समस्याएँ बताई हैं, जो मैक्सिमम लोगों को आ रही हैं, उन्हीं का उन्होंने समाधान भी बताया है। इसमें इन्होंने बताया The supplier have failed to furnish the correct details of outward supplies in their Form GSTR1, which has led to certain deficiencies in discrepancies in Form GSTR2A of their recipients. However, the concerned recipients may have availed input tax credit on the said supplies in their returns in Form GSTR3B. तो जीएसटीआर 3B में तो उसने कवर कर लिया था, लेकिन जीएसटीआर 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं। अब जो इन्होंने 4 तरह की समस्याएँ ली हैं, उन पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है वेयर द सप्लायर हैज़ फेल्ड टू फाइल फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर अ टैक्स पीरियड बट हैज़ फाइल्ड द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द said tax period, due to which the supplies made in the said tax period do not get reflected in form GSTR 2A of the recipients. उसने जीएसटीआर 1 तो फाइल नहीं किया, लेकिन जीएसटीआर 3B में उसने उस सप्लाई को इनकॉर्पोरेट कर लिया और जीएसटीआर 3B में उसको दिखाया और उसका टैक्स भी जमा कर दिया, लेकिन 1 फाइल ना करने की वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। दूसरी तरह की समस्या ये है वेयर द सप्लाई हैज फाइल्ड फॉर्म जीएसटीआर 1 एज वेल एज रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पीरियड बट हैज फेल्ड टू रिपेयर ए पर्टिकुलर सप्लाई इन फॉर्म जीएसटीआर 1, due to which the said supply does not get reflected in Form GSTR 2A of the recipient.
तो उसने जीएसटीआर 1 भी फाइल कर दिया, जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दिया, लेकिन वो पर्टिकुलर सप्लाई उसकी जीएसटीआर 1 में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, इसलिए वो जीएसटीआर 2A में नहीं आ रही है। तीसरी समस्या ये आई, वेयर सप्लाईज और मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन एन इनवॉइस इज इश्यूड एज पर रूल 46 ऑफ सीजीएसटी रूल्स कंटेनिंग जीएसटीआईएन ऑफ द रिसिपिएंट, बट सप्लायर हैज रॉन्गली रिपोर्टेड द सेट सप्लाईज एट B2C। देखिए, सबसे ज्यादा समस्याएं आई कि B2B वाली सप्लाई गलती से B2C में चली गई, इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जबकि वो जीएसटीआर 1 में भी है और जीएसटीआर 3B में भी है। Supply instead of B2B supply in his form GSTR 1, due to which the said supply does not get reflected in form GSTR 2A of the said registered person. अब जो चौथी समस्या आ गई वो ये है, where the supplier has filed form GSTR 1 as well remain return in form GSTR 3B for a tax period, but he has declared the supply with wrong GSTIN recipient in form GSTR 1. ये भी शुरू में बहुत ज्यादा समस्याएं हुई हैं कि गलत जीएसटी नंबर, क्योंकि तब वो पकड़ नहीं पाता था, जो भी जीएसटी नंबर आप डालें उसमें वो रिटर्न फाइल हो जाया करता था, इसलिए पकड़ में नहीं आता था और बहुत सारी गलतियां हो जाती थी। ओ है तो क्यू हो गया, क्यू है तो ओ हो गया, इस तरह से समस्याएं रहती थी। 6 है तो 8 हो गया। तो इस तरह की समस्याओं की वजह से ये जीएसटी नंबर भी गलत बहुत सारे हो जाते थे, तो इसका भी समाधान इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब बात करते हैं समाधान की। समाधान में इन्होंने क्या बताया, द प्रॉपर ऑफिसर शैल फर्स्ट सी द डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन रिगार्डिंग all the invoices on which ITC has been availed by the registered person in form GSTR 3B, but which are not reflected in his form GSTR 2A. 3B में जितनी आपने आईटीसी क्लेम की है और जितनी 2A में रिफ्लेक्ट कर रही है, दोनों को आपको चेक करना है और उसके डिफरेंस को निकालना है। He shall then ascertain fulfillment of the following conditions of Section 16 of CGST Act in respect of the input tax credit availed on such invoices by the said registered person. तो जो डिफरेंसेस हैं, फिर उसको हमें कैसे रेक्टिफाई करना, पहले तो हमें डिफरेंस निकालना है, 3B में कितनी क्लेम की और 2A में कितनी आ रही है। That he is in possession of a tax invoice or debit note issued by the supplier or such other tax paying documents. That he has received the goods or service of both. That he has made payment for the amount toward the value of supply along with the payable thereon to the supplier. तो ये कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। सप्लाई आपने ले ली हो, आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस होनी चाहिए और आपने उसका पेमेंट समय से कर दिया होना चाहिए। Besides, the proper officer shall also check whether any reversal of input tax credit is required to be made in accordance with Section 17 or Section 18 of CGST Act, and also whether the said input tax credit has been availed within the time period specified under subsection 4 of Section 16 of CGST Act. तो यहाँ पर 16(4) की स्थितियां भी अधिकारी देखेगा। इसके अलावा सेक्शन 17 और सेक्शन 18 को भी देखेगा कि ऐसी कोई आईटीसी तो नहीं है जो ब्लॉक्ड आईटीसी है या रिवर्सल वाली है, तो इसको देख करके तभी आपको अलाउ करेगा। यानी ऐसा नहीं है कि सारी की सारी वो आईटीसी आपको अलाउ कर देगा, उसको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी देने लायक है और कौन सी देने लायक नहीं है। In order to verify the condition of Class C of subsection 2 of Section 16 of CGST Act, that tax on the said supply has been paid by the supplier, the following action may be taken by the proper officer. तो अब ये सब चीजें आपकी चेक हो गई, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या एक्शन लेगा वो भी देख लेते हैं। In case where differences between the ITC claimed in form GSTR 3B and that available in form GSTR 2A of the registered person in respect of a supplier for the said financial year exceed ₹5 lakhs. अब इन्होंने बात कर दी कि अगर 5 लाख रुपए तक आपकी है तो क्या होगा और 5 लाख से ऊपर है तो क्या होगा। देखिए, 5 लाख तक है तो आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन वो ले लेगा, यानी वो सप्लायर से मांगेगा कि सप्लायर ने एक्चुअल में उसका टैक्स पे कर दिया है, एक्चुअल में उसने बिल जारी किया है। और अगर 5 लाख से अधिक है तो आपको सीए से भी ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट में उसका यूडीआईएन नंबर भी होना चाहिए, जो कि आप पोर्टल पर जाकर के भी यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, इन केस वेयर डिफरेंस बिटवीन द आईटीसी क्लेम्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 3B and that available in form GSTR 2 of the registered person in respect of his supplier for the said financial year up to ₹5 lakhs. The proper officer shall ask the claimant
टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न सप्लायर। देखिए 5 लाख तक है तो आपको करना क्या है, सप्लायर से सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा। टू द इफेक्ट दैट सेड सप्लायर हैव एक्चुअली बीन मेड बाय हिम to the said registered person and the tax on said supplier has been paid by the said supplier in his return in form GSTR 3B। तो आपका सप्लायर ये डिक्लेरेशन देगा कि उसने ये बिल जारी किया है और इसका टैक्स भी उसने समय से जमा कर दिया है। ये 5 लाख से नीचे वालों के लिए कंडीशन है। 5 लाख से ऊपर है तो आपको सीए से भी सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये काफी आसान कर दिया है, सप्लायर से आप ऐसा लिखवा करके ले सकते हैं और इसका फायदा भी ले सकते हैं। However, it may be noted that for the period of financial 17-18, as per the provision to Section 16, subsection 4 of CGST Act, the aforesaid relaxation shall not be applicable to the claim of ITC made in the form GSTR 3B return filed after the due date of furnishing return for the month of September 2018। तो यह है, इन्होंने कह दिया जब आपको 17-18 की जो आईटीसी क्लेम करनी थी वो कर सकते थे सितंबर 2018 की रिटर्न तक, यानी इसको बाद में बढ़ाया भी गया था और बढ़ा करके कर दिया गया था मार्च 2019। तो अगर आपने मार्च 2019 तक भी जीएसटीआर 3B अपना फाइल कर दिया था और उसमें चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली थी तो उसका फायदा आपको मिलेगा। इफ सप्लायर हैड नॉट फर्निश डिटेल ऑफ द सेट सप्लाई फॉर्म जीएसटीआर 1 टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019, यानी अगर आपने जीएसटीआर 1 अपना मार्च 2019 तक भी फाइल नहीं किया था तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर मार्च 2019 तक भी आपने फाइल कर दिया होगा तो इसका लाभ आपको मिल जाएगा। It may also be noted that the clarification given here and under are case specific and are applicable to the bona fide errors committed in reporting during financial 17-18 and 2018-19. Further, these guidelines are clarifactory in nature and may be applied as per the actual facts and circumstances of each case and shall not be used in interpretation of the provisions of law। इन्होंने स्पष्ट कर दिया ये क्लैरिफैक्टरी हैं जिससे कि आपको लाभ मिल सकता है, ये इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें इन चीजों के माध्यम से पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर के अधिकारी को सेटिस्फाई करना होगा। These instructions will apply only to the ongoing proceedings in scrutiny, audit, investigation। यानी अगर आपका ऑडिट चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अपील में भी हैं, सारी चीजें अगर हैं तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर आपने केवल नोटिस लेकर के रख ली है, उसका कोई रिप्लाई सबमिट नहीं किया है, तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि नोटिस मिली है तो उस पे हमें कॉरेस्पॉन्डिंग जरूर करनी चाहिए है। तो मेरा ख्याल है अब आपकी जो मेजर समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान हो गया होगा, क्योंकि 2017-18 और 18-19 में इसी तरह की सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो उसके लिए अब आप सप्लायर से ले सकते हैं सर्टिफिकेट और उसका लाभ ले सकते हैं, या आप सीए के द्वारा भी सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू। इसी के साथ एक बार फिर से आपके रिक्वेस्ट कि हमारी वेबसाइट पर जरूर से जरूर जाएं और विजिट करें, और वहां पर आपको कैलेंडर मिलेगा। कैलेंडर पे आप पूरे साल का भी मिल जाएगा और मंथ का भी मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और पूरे साल की जीएसटी की ड्यू डेट्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।